अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। एग्जांपल हमारे पास ये थी कि हमारे पास सर्वेयर था और जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास एक हिल है। अच्छा, इस साइड पे हमारे पास दो बोर्ड्स हैं जो कि पॉइंट ए और बी पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। उस सर्वेयर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस बोर्ड ए के साथ वो हमारे पास 17 है, जबकि उस सर्वेयर का बोर्ड बी के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 10 है। हमने बी और ए बोर्ड जो है उनका आपस का डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है कि ये जो ए और बी का डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि हमें बेसिकली इन दो पॉइंट्स के बीच, जहाँ पर इस पॉइंट को आप समझे कि ये इस पॉइंट ए पर बोट ए खड़ी है और इस पॉइंट पर बोट बी खड़ी है, हमने इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एज एंगल एम ए टी, एंगल एम ए टी, एम ए टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल एक्स टी ए, एक्स टी ए इज इक्वल्स टू 17 डिग्रीज। रीज़न इसकी क्या है, मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि टी एक्स पैरेलल टू एम बी, ठीक है। टी एक्स और एम बी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये टी एक्स है और ये एम बी है, ठीक है। ये टी एक्स और ये एम बी आप देख सकते हैं, ये दोनों लाइन जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। टी एक्स ये है और एम बी आपको ये नजर आ रही है, तो ये दोनों जो लाइंस है ये आपस में पैरेलल हैं। तो अब यहां से जरा चेक कर लेते हैं कि एम ए टी से क्या मतलब होगा। एम ए टी से मतलब ये वाला एंगल, एम ए टी से मतलब ये वाला एंगल, और एक्स टी ए से मतलब एक्स टी ए से मतलब ये वाला एंगल। देख सकते हैं आप, ये जो मैंने एंगल, ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर से, जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो जो हमारे पास इस तरह की दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के साथ जो एंगल होता है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये मैंने रीजन लिख दिया है। इसलिए हमने क्या कहा कि जो एम ए टी मतलब ये जो एंगल, देखिए ये एंगल तो हमें क्वेश्चन से पता था ना, जबकि ये 17 है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल के अंदर हमने इसको शिफ्ट किया वो इस रीजन की वजह से हमने इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एंगल है 10, उसकी भी वही बात है कि टी एक्स जो है वो एम बी के पैरेलल आ रही है। टी एक्स जो है वो एम ए के पैरेलल आ रहा है, टी एक्स एम ए के पैरेलल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि इधर जो एंगल बनेगा तो इंटरनल जो अंदर जो एंगल होगा उसकी भी जो मेजरमेंट होगी वो उतनी ही होगी, रीजन उसकी वही है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। सो नो के एंगल एम बी टी, एम बी टी, एम बी टी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स टी बी, एक्स टी बी इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज। रीजन में उसी तरह की रीजन लिखेंगे कि टी एक्स पैरेलल टू एम ए। इन दोनों एंगल को भी देख लें आप कि एम बी टी, एम बी टी से मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये इक्वल है किस एंगल के, इस एंगल के। क्या है, एक्स टी बी, ये आपको नजर आ रहा होगा एक्स टी बी। रीजन क्या है कि टी एक्स जो है वो एम ए की भी पैरेलल है, ठीक है। जैसे टी एक्स एम बी के पैरेलल आ रहा था तो इसी तरह टी एक्स एम ए के पैरेलल आ रहे, तो इसलिए ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आए। अगर आप इसको देखें ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप इसको देखें ये आपको नजर आ रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर अगर आप इस लाइन को इग्नोर करें तो ये आपके पास दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो सबसे पहले हम इस जो छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन 17 डिग्री, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये अगर 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा और इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा और ये ए एम हमारे पास बेस आ जाएगा। और 10 क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, थ्रू प्रॉपर, और ब्रशिंग हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, ए एम की इक्वल आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये जो आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ए एम, ठीक है, 240
डिवाइडेड बाय 10 17 डिग्रीज, AM इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 10 17 की वैल्यू होती है 0.3057। इनको डिवाइड कर लें तो AM हमारे पास आ जाएगा 785 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये जो हमारे पास मेजरमेंट आई है ना AM, ये बेसिकली ये है 785 मीटर्स आ गई, ठीक होगी। यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम आएंगे बड़ी जो राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपने इसको समझना है ऐसे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको स्किप कर दें एक किस्म से, तो ये आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी, ये कि जो बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये बेस का मतलब ये सारी हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या होगी, बेस हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें भी हम वही करेंगे 10 डिग्रीज थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होते हैं, प्रॉपर हमारे पास TM है, और ब्रशिंग में हमारे पास आएगा BM। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा, ये देखिए BM, ये पूरी की पूरी बेस बनेगी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा BM आ जाएगा 10 डिग्रीज। TM की वैल्यू आप देखें 240 है, वो एज इट इज आपने पुट कर देनी है 240, एंड उसके बाद जो बाकी है वो हम फिलहाल इसी तरह लिख लेते हैं BM, ठीक होगी। ये हमने लिख लिया। अब चूंकि हम इस पे क्या करेंगे, अगर हम इसको शिफ्ट करके लिखें तो BM इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है, BM लिखा जा सकता है 240 डिवाइडेड बाय 10 की इक्वल लिखा जा सकता है BM, तो 240 डिवाइडेड बाय 10 तो वो इक्वल आएगा 0.1763। BM इज इक्वल टू 240 0.1763, ये इक्वल आएगा 1361 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस BM से मतलब क्या, ये पूरा जो है हमारे पास से लेंथ आ गई, ठीक है। अब जरा BM को देखें, अगर BM इस टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे AB मिल जाएगा, जो कि हमारा असल जो टारगेट है वो तो ये है। तो अब हम लिखेंगे एस AB जो है वो इक्वल आएगा BM माइनस AM के। अब देख सकते हैं AB जो है, अगर आप इसको देखें ये AB कैसे आएगा, AB किस तरह से आएगा, अगर मैं इस MB में से ये AM माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा, वही बात मैंने लिखी हुई है। तो AB इज इक्वल्स टू BM, वैल्यू पुट करेंगे 1361 माइनस AM की वैल्यू है 785, तो ये जो AB है ये हमारे पास आ जाएगा 576 मीटर। और ये AB बेसिकली क्या है, ये पॉइंट A और B के दरमियान का डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट A पर मौजूद बोट और पॉइंट B पर मौजूद बोट का आपस का डिस्टेंस है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।